प्रिय साथियों नमस्कार। जैसा कि हम आप लोगों को इसके पहले पढ़ा रहे थे यूजीसी फर्स्ट पेपर ICT, मेरे साथियों कुछ बातें ऐसी हैं जो कि मैं आप लोगों को शेयर भी कर देता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो है गणित वाला पोर्शन शुरू से ही अच्छा रहा है। मैथ वाला पोर्शन, क्योंकि हमारे पिताजी खुद ही शिक्षक थे और वो आदमी कहता नहीं है कि आदमी जब बेस मजबूत रहता है तो आदमी आगे मजबूत रहता है सब चीज़। तो हमारे पिताजी जो है शुरू में ही मैथ हमको पढ़ाए थे, तो हमारा शुरू से ही गणित पोर्शन तेज तर रहा था। और पिताजी हमारे ये कहा करते थे कि आपका दिमाग बहुत तेज है। ये चीज़, और हम जब शुरू में पढ़ते थे 1 से लेकर 5 तक, तो हम दर्जा में पहले नंबर पे थे। और इसीलिए हमारे पिताजी कहा करते थे कि आप पक्का जो है सिविल किसी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन साथियों, अब सीटेट लग गया, इधर उधर तमाम दिक्कतें आ गई, जिसकी वजह से दिक्कतें आ गई हैं, लेकिन फिर भी आदमी अभी संघर्ष कर रहा है। तो ईश्वर कृपा से माता पिता दोनों लोग अभी वर्तमान अवस्था में हैं। यही मेरे लिए गौरव का क्षण है। और ईश्वर करें भगवान को, सभी को, माता पिता भाई सबसे बड़ी बात है रहते हैं, अगर हैं मौजूदा हालत में, तो इससे बड़ा गौरव और कौन सी बात हो सकती है। साथियों, नौकरी तो हम पा ही जाएंगे, और वैसे भी हम कई जगह हम बच्चों को पढ़ा करके अपना शो कर रहे हैं, और इस तरह यूट्यूब पर भी शिक्षा दे रहे हैं। तो सब चलता रहता है और इस तरह से हम शिक्षा देते रहेंगे। तो आ गए हम सीधा विषय पे। इसमें हम इससे पहले पढ़ा रहे थे यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, तो उसमें ये बताया गया था कि जो है शिक्षा के क्षेत्र में ICT के प्रकार 3 प्रकार बताया गया था। भाषा, समय के आधार पर, मीडिया के आधार पर, उपयोग के आधार पर। तो समय वाला हो गया था, मीडिया वाला हो गया था, उपयोग वाला वही बात बचा हुआ था। तो उपयोग के आधार पर ICT शिक्षा, ICT समर्पित शिक्षा और ICT सक्षम शिक्षा। मेरे साथियों, मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि मैथ पोर्शन लोग कहते हैं ना, तो मैं अभी भी बगैर किताब के, बगैर कॉपी के, मैं जो है अभी चाहे ज्योमेट्री वाला पोर्शन हो, चाहे अंकगणित वाला पोर्शन हो, सब उसमें कोई अहंकार वाली बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि संस्कृत के स्टूडेंट हैं तो उनको मैथ नहीं आता होगा। तो हम हाई स्कूल, हमारा इंटर तक हाई स्कूल साइंस साइड से फर्स्ट क्लास, इंटर फर्स्ट क्लास, ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यहू अच्छे नंबर से पास हुए हैं, PG भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो धीरे धीरे खुद ही सब पता चल जाएगा। हम जो है नकल करके थोड़ी पास हुए हैं। और हमारे पिताजी जो है हमको लिवा आते थे, रास्ते भी पढ़ाते जाते थे, पढ़ाते आते थे। तो इसीलिए सब बच्चे हमारा सम्मान भी करते थे। और इंटर में थे जहाँ अपने विद्यालय में, वहाँ भी हम टॉपरे थे। और इसमें कहने वाली बात नहीं है, ये सब लोग जान रहे हैं। यहाँ आए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, यहाँ भी हमारा कम मार्क्स थोड़ी है। ग्रेजुएशन तक या PG इलाहाबाद यूनिवर्सिटी PG किसी की जो है कुछ लोग 52-53% तक हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन मेरा 58% नंबर है, 58-59% नंबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ऐसे नहीं नंबर मिला है, मेहनत किए हैं। हमारी बहुत अच्छी राइटिंग भी नहीं बनती थी शुरू में, लेकिन फिर भी परिश्रम का फल है ना। ये हो गया। मेरे प्यारे साथियों, एक श्लोक था, उसमें क्या नाम है, मेघदूतम में। तो मेघदूतम का हम सब लिखे हुए हैं यहाँ पे, क्या नाम है, कौन समास है। जैसे प्रथम दिवसे में जो है आपका कर्मधारय समास हो जाएगा, आषाढ़ से प्रथम दिवसे।
तस्मिन् आदौ क्वचित् अपला विप्रयुक्तः कामी नीत्वा आसान करने के बले रिक्त भंग कोष्ठ आषाढ़ से प्रथम दिवसे। तो कैसे है इसमें, तस्मिन्नद्रौ कथचित् बला विप्रयुक्तः सकामी नीत्वा माशान् कनकबलय भ्रंशरिक्त प्रकोष्ठ आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्टशानु बप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। मेरे प्यारे साथियों, देखिए मैं सामने ही बोल रहा हूँ, किताब का सहारा नहीं लिया हूँ। लगभग पूर्व में के सारे श्लोक याद हैं। अब ये है थोड़ा बहुत देखना पड़ जा रहा है। पूर्व मेघ का, उत्तर मेघ का, हस्ते लीला कमल मल के बाल कुंदान विद्धम नीतम लोध प्रसव रसा पांडता मान्य सी चूटा पासे नरकुलम चारु करे श्रीसम सीमंत्रे चतुर्गुंजम यत्र नीपम बधु नाम, या फिर चाहे हो तन्वी श्यामा शिखर देशना पक्वबिंबाधरोस्थि मध्ये क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निबधनाभि श्रोणी भारा दलश गमना। तो लास्ट में है ना कि कहता नहीं है, तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्य श्यामा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्नाभि श्रोणी भारा दलश गमना। एक मिनट थोड़ा सा देख ले रहे हैं। श्रोणी भारा दलश गमना कैसे लास्ट में कहता है, पहली वाली वही थी श्लोक नम्रा। और मतलब कि जब वो बना रहे थे ब्रह्मा की पहली सृष्टि में, यक्षिणी जो है वो पहली थी, माने सुंदरी थी, ये भाव है उसमें। मतलब कुल मिला जुला यक्षिणी सौंदर्य का वर्णन उसमें किया गया है। यक्षिणी किसने थी, तन्वी थी, श्यामा थी, पक्वबिंबाधरोष्ठी थी, मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्नाभि श्रोणी भारा माने अलसाई चलने वाली पक। तो इस तरह से है, थोड़ा देख ले रहे हैं, एक मिनट मेरे प्रिय साथियों। यही है, थोड़ा बहुत याद है, लेकिन यह है कि इधर उधर विषयांतर हो जाता है तो देखने पड़ जाता है। हाँ, श्रोणी भारा दशनाभ्याम या तत्स्यादूत विषय सृष्टिराद्यो धातु। यही है लास्ट वाली लाइन, थोड़ा सा या तत्स्यादूत विषय सृष्टिराद्यो धातु। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से जो है ये उत्तर मेघ का है, उसमें यक्षिणी सौंदर्य का वर्णन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो ईश्वर सृष्टि बना, ब्रह्मा सृष्टि गढ़ रहे थे, तो उसमें जो है यक्षिणी जो है पहले थी, इस ये भाव है। तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें क्या है, फिर उज्जैनिक वर्णन आएगा, फिर आगे जो है उसमें फिर इस तरह से, फिर उसमें नहीं कहते हैं लास्ट में कि अगर उत्तमा नाम वाली बात उसमें कहे हैं, मतलब उत्तम जनों की संपत्ति क्या होती है, जो विपद में पड़े हुए लोग हैं तो उनकी संपत्ति। भाई आदमी पैसा आदमी क्या करेगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें ये बताया गया है कि जो आदमी कोई है अगर परेशान है, आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है उसके पास पैसा है, तो उसका धर्म बनता है कि उसकी रक्षा करे, विपत्त में पड़े हुए व्यक्तियों की रक्षा करना। तो उसमें बताता है कि आप मेघ हो, तो जब आप जाओगे तो वहाँ चीड़ के वृक्षों से आग लगी रहेगी, तो आप महान लोग हो, उत्तम लोग हो, तो बरस करके प्रशमन कर देना, शांत कर देना, ये भाव उसमें बताया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब हम आ रहे हैं सीधा अपने विषय पर। इसमें जो है आपकी जो शिक्षा बताई गई थी
आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्पित शिक्षा, आईसीटी सक्षम शिक्षा। एकमात्र गुणवत्ता क्वालिटी। आईटी के प्रयोग के कारण शिक्षण का काफ़ी सीमा तक मानवीकरण संभव हो पाया है। तो मेरे प्यारे साथियों, बस अब हम आ गए इस पे तुल्यकालिक अतुल्यकालिक आईसीटी शिक्षा। इसको कह रहे हैं आईसीटी शिक्षा, आईसीटी समर्थित शिक्षा और आईसीटी सक्षम शिक्षा। तो इसका उद्देश्य ज्ञान आधारित समाज एवं अर्थव्यवस्था के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधनों का निर्माण करना है। इसको हम शिक्षा की प्रौद्योगिकी भी कह सकते हैं, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। आईसीटी शिक्षा जो है, इसको हम शिक्षा प्रौद्योगिकी भी कहा जा सकता है। शिक्षा आईसीटी शिक्षा प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। ये हो गया। और दूसरा है आईसीटी समर्थित शिक्षा। तो आजकल लगभग सभी शिक्षण संस्थान आईसीटी का उपयोग शिक्षा परंपरागत मुद्रित शिक्षा प्रणाली के पूरक के रूप में करते हैं, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को एक विस्तृत रूप दिया जा सकता है। इसको विश्वविद्यालय मुद्रित शिक्षा सामग्री के साथ साथ रेडियो और टीवी कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप आदि का प्रयोग करते हैं। आईसीटी सक्षम शिक्षा, ये तीसरा वाला हो गया। इसमें क्या है, यहाँ पूरा शैक्षिक कार्यक्रम ही विशुद्ध रूप से आईसीटी पर आधारित होता है। इसके अतिरिक्त आईसीटी में शिक्षण अधिगम को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: ई लर्निंग, ई ब्लेंडेड लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन, जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन का 9वें अध्याय में वर्णन किया गया है। तो आईसीटी की सीमाएं: ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान, आदर्श प्रक्षेपण स्थल, ये सब चीज़ें आगे वाली हैं। और ये हो गया। तो आईसीटी की सीमाएं: भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम इसरो, तो इस तरह से। इसके बाद फिर आपका आएगा कंप्यूटर की कार्य प्रणाली। इसको हम थोड़ा बता दे रहे हैं आगे। पहले थोड़ा बहुत हम हल्के इसे बता दें, इसके बाद फिर हम रिवीजन इसका जब हम करेंगे तो एक बार फिर से बताएंगे। ये हो गया। अब कंप्यूटर कार्य प्रणाली बता दे रहे हैं आप लोगों को। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, ये सब चीज़ें जरूरी है। कंप्यूटर साथी में तो हम चार्ट बना दे रहे हैं, उसी के माध्यम से हम समझा देंगे। इसके बाद हम फिर बताएंगे आपको बाद में। फिर एक बार नहीं समझ में आए दोबारा बताया जाएगा। ये चीज़ हो गया। साथियों, इसमें एक चीज़ ये है, जैसे हम इसको बना दे रहे हैं ये पोर्शन, इसी में हम बना के आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या चीज़ होता है। ये हो गया। इसको ऊपर लिख दे रहे हैं, इसके सीपीयू,
सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेरे साथियों, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास किताबें नहीं होगी यूजीसी फर्स्ट पेपर की, तो धीरे धीरे ऐसे हम करके 1-1 घंटा पढ़ाते रहेंगे। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो खरीद लें, अगर नहीं खरीद सकते हैं तो इसी तरह से हम धीरे धीरे 1-1 घंटा पढ़ाते रहेंगे, पढ़ लेंगे। खरीद लेंगे तो और अच्छी बात है। अब इसके बाद फिर आपका यहाँ पे आएगा सेकेंडरी स्टोरेज। यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पे आपका बनेगा, इधर आउटपुट हो जाएगा, आउटपुट, इधर इनपुट। इनपुट इनपुट यूनिट, इधर आउटपुट यूनिट। ये ऐसे एरो बना लीजिए, इसको ऐसे एरो, ये दोनों तरफ ऐसे ऐसे, और बीच में लिख लीजिए ALU। यहाँ पे एक ऐसे बना लीजिए। इसको बना लेंगे तब फिर समझ पाएंगे, इसीलिए हम थोड़ा इसको धीमा बता रहे हैं। ये हो गया। फिर जो है एक और ऐसे नीचे यहाँ बना दीजिए। ये आपका हो गया इसको कहेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं जगह नहीं होगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया। ये आपका हो गया मेन मेमोरी। ये हो गया। अब इसको कहेंगे कंट्रोल यूनिट, CU जिसको कहते हैं यहाँ पे। कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट ये हो गया। अब यहाँ से इधर जाएगा और यहाँ से इधर जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, यही आपका ये चार्ट है, इसी पे आपका पूरा कंप्यूटर काम करता है। इसमें ये है कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। तो इनपुट डिवाइस का काम है, यह एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है जो डेटा और अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें कंप्यूटर के प्रयोग के योग्य बनाता है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को निर्देशित करता है। मतलब कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन है? यही CPU है। इसको भाई कंप्यूटर में 2 होता है मस्तिष्क, एक मेन CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये वाला, और दूसरा है तो इनपुट डिवाइस क्या है?
इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इसका क्या काम है, सीपीयू का क्या काम है। तो ये सेकेंडरी स्टोरेज है, मतलब कि यहाँ से सीपीयू से कोई चीज़ जब डाटा हट जाएगा तो यहाँ चला आता है। तो इसमें जो है ये कंप्यूटर का मस्तिष्क को यूज करता है क्या, वह क्या करे, मतलब कि कंप्यूटर को ये बताता है उसको क्या करना है। ये इनपुट डिवाइस, जैसे अब इसमें तमाम चीज़ आ जाएगा इनपुट में, कीबोर्ड है, कीबोर्ड, माउस, इसमें इनपुट डिवाइस में जो बाहर वाला डिवाइस है, इसमें आपका कीबोर्ड जैसे नहीं जो इसमें टाइप किया जाता है, और माउस जिससे इधर उधर सरकाया जाता है, तो ये चीज़ हो गया, कीबोर्ड हो गया। और माउस हो गया, ये सब आपके इनपुट डिवाइस में आएंगे। और कीबोर्ड, टैग बार, लाइट पेन, टच स्क्रीन, डिजिटल कैमरा, स्कैनर, डिजिटल टेबल, बार कोड रीडर, OMR, OCR, ATM आदि, मतलब कुल मिला के जो बाहरी पोर्शन है भाई, जैसे प्रिंट करके निकाल रहा है कोई चीज़, वो इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। ATM मशीन हो गया, ये भी आएगा। और जैसे मान लीजिए मोबाइले है, मोबाइल नहीं, जैसे कंप्यूटर से पार्ट, मतलब जो बाहरी पोर्शन है, जैसे नहीं हो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, तो हार्डवेयर वाले जो पोर्शन आएंगे ये सब इनपुट डिवाइस में आएंगे। जो सॉफ्टवेयर वाले पोर्शन आएंगे वो सब सीपीयू में चले जाएंगे। इस तरह समझिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। तो ये सीपीयू हो, फिर हो गया, ये सब क्लियर हो गया। कैमरा हो गया, जैसे भाई कैमरा भी जैसे मोबाइल से मान लीजिए शूट कर रहे हैं, चाहे कैमरा शूट करिए, बात वही सब है। तो कैमरा हो गया, स्कैनर हो गया, इसकी स्कैन किया जाता है, मशीन आती है ना स्कैनर वाली, ये सब इनपुट डिवाइस में हो गया। अब सीपीयू क्या है, इसको कहते हैं केंद्रीय प्रसंस्करण बोर्ड। निर्देशों के अनुसार डेटा पर अंकगणित एवं तार्किक गणनाएं की जाती हैं ताकि उसका सूचना में परिवर्तित किया जा सके। इसका हिंदी नाम केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, इसका हिंदी में सीपीयू का नाम है केंद्रीय, इसको आप लोग लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, केंद्रीय, क्योंकि ये सब चीज़ें भूल जाती हैं बाद में। अभी मान लीजिए हम ही हैं या कोई भी है, तो एक बार लिखे रहेंगे ना, तो फिर बाद में उसको रिवीजन कर लेंगे तो याद हो जाएगा। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई, प्रसंस्करण इकाई, ये हो गया आपका सीपीयू, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। इससे सभी डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर इससे जुड़े हुए होते हैं। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। पूछा जाता है क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू। ये क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे साथियों। वैसे तो हम बहुत क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है आपका कि, और उसमें भी कभी कभी पूछ लेता है कि ये भी है और भी है, लेकिन यह मेन जो पूछा जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है, तो यही सीपीयू है। ये है कंप्यूटर का मस्तिष्क। मस्तिष्क इसको कहते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क है ये, नहीं यही सही है, मस्तिष्क। तो
ये इस तरह से हो गया, ये मस्तिष्क है कंप्यूटर का, सीपीयू। और इसका मुख्य कार्य निर्देश के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित, जिसको कहते हैं एक्सिक्यूट, इंग्लिश में क्रियान्वित मतलब संचालन से है, यहाँ से है भाई। कोई चीज करना है, जैसे क्रियान्वयन करना है, चलाना है, चालू करना है, तो एक्सिक्यूटिव शब्द है इसके लिए अंग्रेजी में, एक्सिक्यूटिव। तो इसका मुख्य कार्य निर्देशों के अनुसार प्रोग्राम को क्रियान्वित करना है। इसके अलावा कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइस की कार्यों को भी नियंत्रित करता है। मतलब ये है कहानी, मतलब सीपीयू ही इनपुट, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी में प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ये भी आगे वाले पोर्शन सब आएगा। मेमोरी में प्राथमिक, द्वितीयक, इसमें आपका हो जाएगा अस्थाई, कैश, अस्थाई, इसमें रैम जैसे है ना, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इस तरह से। तो रैम इस तरह से होगा। फिर इधर द्वितीयक में आएगा फ्लॉपी डिस्क। ये आगे वाले मेमोरी एक टॉपिक है मेरे प्यारे साथियों। जब मेमोरी वाला पोर्शन आएगा तो हम मेमोरी बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ समझने वाली बात ये है कि सब मेमोरी कौन संचालित करता है, सीपीयू। मतलब कि सीपीयू से ही संचालित करता है मेमोरी को, ये बात है। सभी भाग जैसे मेमोरी, अब कंप्यूटर के सीपीयू का ही भाग है मेमोरी। अब मेमोरी में अलग बात है कि उसमें तमाम और पार्ट हैं, रैम है, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी। तो इसमें ये कहा गया है कि मेमोरी हो गया, इनपुट हो गया, ये सब सीपीयू के ही भाग हैं। इनपुट, आउटपुट जो भी हैं, आउटपुट, ये सब इनपुट, ये सब सीपीयू के ही पार्ट हैं। आउटपुट, इनपुट और सभी को नियंत्रित करता है। यही सबको कंट्रोल करता है सीपीयू। नगुआ का कंट्रोलर है यही सीपीयू। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू। मेमोरी कंट्रोल यूनिट, जिसको कहते हैं सीयू। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU, ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है? यह यूनिट डेटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाएं, लॉजिक ऑपरेशन करती है। यह कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डेटा प्राप्त करता है तथा प्रसंस्करण के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा देता है। एलयू के कार्य करने की गति, स्पीड तीव्र होती है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणित गणनाएं करने में सक्षम होता है। कहने मतलब ये है कि अगर पूछा जाए तो बाइनरी जो 0-1 वाला होता है, ALU ही उसका गणना करता है। ALU बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बड़ा गूढ़ बात है ये। तो बाइनरी जैसे 0-1 वाला है, तो यही अंकगणितीय वाला पोर्शन है। तो ये साथियों, बस मैं अब अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। शेष बातें अगले वीडियो में, और उत्तरोत्तर सुधार इसमें भी करेंगे। और कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, धीरे धीरे बता रहे हैं, तेज़ी से नहीं बता रहे हैं, समझ में नहीं आए, क्योंकि ऐसा है। अब इसमें हम एक चीज़ बता ही दिए आपको, CPU हो गया। अब CPU सब पार्ट हैं, आउटपुट, इनपुट और आपका ये सब। अब हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर यही CPU है। हार्डवेयर में सब, जैसे हमारे पास है भी वो कीबोर्ड, दिखा देंगे, नहीं तो दिखा दे रहे हैं, 1 सेकंड लगेगा। क्योंकि हमारे पास लैपटॉप भी है, तो हम सब कुछ लिए हुए थे, चूँकि हम सब कुछ CPU उससे हम काम भी कर चुके हैं।
प्यारे साथियों यही है, इसी को आप कहेंगे कीबोर्ड। ये आपका जो है कीबोर्ड हो गया। लैपटॉप आप लोग जान ही रहे होंगे, लैपटॉप में इसको लगा देंगे तो ये आपका ये हार्डवेयर है। बस इतना दिखाना था समझने के लिए केवल। धन्यवाद।